हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। आप लोग नोट्स बनाते चले जाएं ताकि आप लोगों की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, 90 पैसे व 9 रुपीज को आपको किस में परिवर्तित करना है? सरलतम अनुपात में परिवर्तित करना है। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसको क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 90 पैसे व 9 रुपए में अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 90 पैसे अपॉन 9 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल 90 पैसे और 9 रुपए में कितने पैसे होंगे? 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे, तो 9 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 9 मल्टीप्लाई 100 पैसे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 10 जा 90, 10 बार गया और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 1/10, यानी इक्वल आप लिख सकते हैं 1:10 का ये रेशियो होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 80 का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए मासिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 2 पैसे प्रति रुपए मतलब 1 रुपए का 1 माह का जो है वो इंटरेस्ट मिलता है 2 पैसे। 1 रुपए का 1 माह का जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है? 2 पैसे मिलता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 रुपीज का वन मंथ का यानी 1 माह का ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट होता है इक्वल 2 पैसे। 2 पैसे को आप रुपीज में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? रुपीज 0.02। ठीक है, 2 पैसे को आप इस तरह रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज 0.02। इसलिए कितने रुपीस का? 80 रुपीस का, 80 रुपीस का और कितने माह का है? 5 मंथ का। सॉरी, पहले तो आप 1 मंथ का ही निकालिए। 1 मंथ का क्या है? यानी कि 1 माह का कितना होगा? 1 माह का ब्याज बराबर हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई रुपीज 80, है ना? इस तरह से कर लेंगे। 0.02 मल्टीप्लाई मतलब कि 1 रुपए का 1 माह का ब्याज 0.02 पैसे यानी 0.02 रुपीज हो गया। तो 80 रुपए का 1 माह का ब्याज ज्यादा होगा, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा। तो इसलिए 80 रुपीज का 5 माह का ब्याज बराबर हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपका आ जाएगा ₹8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। ₹1 माह का ब्याज आपको दिया गया है कि 80 रुपए 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से, मतलब कि 1 रुपए का 1 माह का ब्याज जो है वो कितना है? 2 पैसे यानी रुपीज 0.02 रुपीज है। तो 80 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? 1 रुपए का जब 0.02 रुपीज हो रहा है तो 80 रुपए का ज्यादा होगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाई रुपीज 80 हो जाएगा। और 80 रुपए का
5 माह का ब्याज कितना होगा 0.02 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 5, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹8 इसका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ₹750 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन इक्वल ₹750, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, दर कितना दिया गया है 5%, यानी कि दर आपको दिया गया है, यहाँ पे P आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R लिख सकते हैं, R इक्वल 5% दिया गया है आपको, और टाइम कितना दिया गया है 4 ईयर यानी 4 वर्ष का टाइम दिया गया, यानी समय आपको दिया गया है, समय यानी T इक्वल गिवन 4 ईयर यानी 4 वर्ष, है ना। तो आपको ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज इक्वल होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। ये आपका SI होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया P इक्वल 750 मल्टीप्लाई R इक्वल 5 मल्टीप्लाई T इक्वल 4 अपॉन 100 आप कर देंगे, है ना। अब यह 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा आपका 4 हो गया, 75 से 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 के 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 यानी 150 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। 150 रुपीज़ आपको जो है इतने में ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सेम उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई R आपको दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% का, और मल्टीप्लाई टाइमिंग आपको दिया गया है 2 ईयर का, और अपॉन 100 हो गया आपका, ठीक है। और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका आया 3 2 जा 6 रुपीज़ आपका ब्याज आया, है ना। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 400 रुपीज़ पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और दूसरा आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन आपको 400 रुपये दिया गया है, टाइम आपको 3 ईयर का दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर आपको 5% का दिया गया है। आपको वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। तो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P इज इक्वल टू आपका हो गया 400 मल्टीप्लाई R आपका हो गया 5 मल्टीप्लाई टाइम हो गया 3 ईयर का अपॉन 100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 60 रुपीज़ हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन इज इक्वल टू होता है मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट, है ना। मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट जिसको आप A बोलते हैं इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, है ना। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट मिलता है बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं, जैसे 400 रुपये जमा हुआ है 3 वर्ष के लिए, 5% पर ईयर इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 60 रुपये मिलेगा, है ना, 400 रुपये पर। तो टोटल रुपीज़ कितना मिलेगा, टोटल रुपीज़ जो हमको बैंक से मिलेगा वो 400 और प्लस 60 रुपीज़ ऐड करके ही मिलेगा। तो P यानी कि ये 400 रुपीज़ 400 और प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट जितना है 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 460 रुपीज़, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किस धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपए होगा। अब देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है, धन, किस धन का, यानी कि P आपको निकालना है। आपको टाइम दिया गया है, T इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 वर्षों दिया गया है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया R इक्वल 5% का। आपको SI भी दिया गया है, SI इक्वल दिया गया है 45 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है। आपको क्या निकालना है, P निकालना है, P इक्वल आपको निकालना है। सबसे पहली फॉर्मूला आप जानते हैं, SI इज इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 होता है। अगर आपको P निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल बन जाएगा SI, और ये 100 उधर जाएगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो ये हो जाएगा SI यानी कि 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इक्वल हो जाएगा आपका 5%, 5 मल्टीप्लाई टाइम आपका 2 ईयर का है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 45 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू मूलधन आपका आ जाएगा 450 रुपीज। यही आपका P आ जाएगा और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। मिलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी है। आपको यहाँ पे P भी दिया गया है, P इज इक्वल टू 200 दिया गया है, T इज इक्वल टू दिया गया है 3 ईयर, SI इज इक्वल टू दिया गया है 60 रुपीज। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, R इज इक्वल टू आपको निकालना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SI इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आपको R निकालना है, R इधर लाइए, R इक्वल हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। R इक्वल हो जाएगा SI यानी कि 60 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन P कितना है 200 है, और मल्टीप्लाई टाइम है आपका 3 ईयर का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और ये आपका आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 5 2 जा 10, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा 10%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। कितने समय में 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, यानी कि आपको मूलधन यानी P आपको दिया गया है 300 रुपीज, R इज इक्वल टू दिया गया है 6%, और यहाँ पे आपको SI आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको दिया गया है 90 रुपीज, और आपको टाइम बताना है T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा SI इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। T इक्वल हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R। अब इसको निकाल लेंगे। T इक्वल हो जाएगा SI यानी कि 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P यानी कि 300 और R यानी कि 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0। ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो टाइम कितना हुआ, T इज इक्वल टू 5 ईयर, 5 ईयर यानी 5 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करते चलिए कि क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देख लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ से हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। नोट्स बनाते चलिए और एग्जाम टाइम में, ताकि एक बार आप लोग अगर देख लेंगे तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। x प्लस 3 यहाँ पर हमने लिख दिया और ब्रैकेट में मतलब भाग देना है तो भाग वाला सारा फॉर्म मतलब सिस्टम अपनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, x से, कि x स्क्वायर आ जाए। तो हम x यहाँ लिख सकते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया 5x बचा, प्लस 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाए। तो यहाँ 5 हम ले लेंगे, 5 का x में मल्टीप्लाई होगा 5x हो गया, प्लस 5 3 हो गया आपका 15। अब यहाँ पे हम माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, 17 में से 15 गया 2 आपका शेष हो गया। भागफल कितना आ गया, भागफल x प्लस 5 आ गया और शेषफल आपका आ गया 2। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए भागफल बराबर x प्लस 5। बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर शेषफल इक्वल टू। ठीक है, ये भी आपका दूसरा आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों ने भागफल और शेषफल इस प्रकार से निकाल लिया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76 यानी 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपीज है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होगा समांतर माध्य का। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूरी आपको दिया गया है, तो कुल मजदूरी अपॉन, और यहाँ पे 15 मजदूर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मजदूरों की संख्या। यही आपका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य इक्वल होता है फ्रेंड्स सभी पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या। ठीक है, सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, यही आपका रियल फॉर्मूला समांतर माध्य का होता है। अब यहाँ पे क्या क्या पद आपको दिए गए हैं सारे आप नोट कर लेंगे। कुल मजदूरी मतलब आपको जो दी गई है वो आप नोट कर लेंगे। तो कुल मजदूरी आपको दी गई है 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। ये हो गया आपका। और मजदूरों की संख्या कितनी है, मजदूरों की संख्या है 15। अब इन सभी को प्लस कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 15 से आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पर आ गया 1320 और अपॉन 15 आप कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 8 जा 120, अब यहाँ पे फिर 120 बचा, 15 8 जा 120 यानी कि 88 आपका हो गया समांतर माध्य। ये रुपीज 88 रुपीज आपका समांतर माध्य हो गया। ये आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब समांतर माध्य किसी भी चीज का अगर पूछा जाए तो उसका होता है सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। मतलब कि जो ये पद दिए गए इनका योग और कितने ये पद दिए गए उनकी संख्या। अगर यहाँ 15 नहीं दी रहती तब भी हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या 15 हम लिख देते।
ठीक है, होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।